वृंदावन में एक संत जी हुए, क्योंकि भक्तों की बात आई, और भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में चल करके भगवान की कृपा, भगवत शरणागति हमें प्राप्त हो सकती है। एक संत जी वृंदावन में रहा करते थे और उनको देख करके लोग उन्हें जज साहब बुलाते थे कि जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो किसी ने लोगों से पूछा वृंदावन में कि भाई आप इन्हें महात्मा जी को जज साहब क्यों कहते हो? इसका क्या कारण है? तो महात्मा है, इन्हें जज साहब कह के क्यों बुलाते हो? तो जो उनको जानने वाले थे उन्होंने बताया कि भैया ये महात्मा बाद में बने हैं, पहले ये जज थे, जज की पोस्ट पे बैठे थे। दक्षिण भारत की घटना है, अपने भारत में ही एक कस्बे में, एक कचहरी में, कोर्ट में जज की पोस्ट पर, जज के पद में थे। और उसी गांव में एक बड़ा सीधा साधा सरल केवट रहता था, एक भक्त रहता था, भगवान का बड़ा भक्त था। रघुनाथपुर नाम का गांव था, उसी गांव में वो भक्त रहता था। और इतना ज्यादा सीधा सरल था कि लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। भोला भोला कहने, बड़ा भोला वाला था, सीधा। कोई कुछ भी पूछे कि अरे भैया भोला भैया वो बात कैसी थी, तो वो बड़ी सरलता में कह देता कि भैया हमें कुछ नहीं मालूम, रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी का, भगवान का, राघव जी का भक्त था, तो हर बात को भगवान से जोड़ के बता दे, राघव जी जाने। जो भगवान का भक्त होता है, जो संत होता है, जो सरल होता है, वो अपना जीवन में अभिमान कभी नहीं बताता कि हमने ये किया, हमने ये बनवा दिया। कभी किसी भक्त के घर जाओ और आपने कह दिया कि भाई आपने बड़ी मेहनत, बड़ा परिश्रम करके बड़ा अच्छा घर बनाया, बड़ी मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, बड़ा अच्छा घर बनाया। तो अगर अभिमानी होगा तो कहेगा हाँ हाँ बड़ी मेहनत की, हमने दिन रात एक कर दिया, बहुत कुछ किया तब ऐसा बना पाए। और अगर भक्त होगा, सरल होगा, संत होगा, तो वो कह देगा कि अरे नहीं, सब भगवान की कृपा है, ये तो कुटिया है, आपका ही है, भगवान की कृपा से सब बना। तो ये भक्त की अपने भाव है, बात है। हनुमान जी महाराज के जीवन में अभिमान शून्यता है, करते सब कुछ है, अतुलित बल धामम है, इतना बल है, इतना पौरुष है, ज्ञान इनाम अग्रगण्य है, हनुमान जैसा कोई हो ही नहीं सकता। सारी लंका जला दी, सब कुछ कर दिया, और बाद में जब मैया जानकी के पास पहुंचे तो मैया ने पूछा कि अरे हनुमान जी, लंके जला के जली ही नहीं। हनुमान जी बड़े आप विचित्र हो, बड़ी विशेषता है। क्यों मैया? सारी लंका जल गई लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी पूंछ नहीं जली है, ऐसा क्या जादू है, ऐसी क्या विचित्रता है? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मैया जानकी ने पूछा कि हनुमान जी मैया, लंके जला के जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछे तुम्हारी, कौन सा जादू सानंद भरा, हंसी पूछती है मिथिले से कुमारी। ऐसा कौन सा जादू है कि सारी लंका जल गई और तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तो हनुमान जी ने बड़ी सरलता से, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के मैया से निवेदन किया कि मैया इसमें हमारा कुछ नहीं है, फिर किसका है? बोले हा हनुमंत राघव ही आगे हैं, इस दास को भला पूछता है कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी, इस बंदर को भला पूछता है कौन, श्री राम के पीछे है पूछे हमें इस दास को, इस बंदर को कौन पूछता? हमारे तो आगे राघव, हमारे राम हैं, मेरे भगवान हैं, प्रभु हैं, हम तो उनके पीछे हैं। तो जो भी है भगवान के प्रताप से ही। तो ये संत के जीवन में एक सरलता है, एक भाव है।
वो जो केवट था, जो भोला था, जब भी कोई कुछ पूछता कि भैया ये काम किसने, तो हमें कुछ नहीं मालूम, सब राघव जी, रघुनाथ जी जाने। उस भैया के, उस भोला के 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग हुई, चिंता हुई क्या करें, विवाह कैसे करें। तो बेटों ने कहा कि पिताजी यहाँ नगर के जो सेठ हैं, जो धनवान व्यक्ति हैं, इनसे कुछ धन उधार ले लो, बहन का विवाह कर दो, हम लोग जाएंगे शहर कमाने, तो धन कमा के लाएंगे तो ब्याज सहित वापस कर देंगे। तो उस भोला ने नगर सेठ से जाकर के विवाह के लिए कुछ धन उधार ले लिया। मूल ब्याज तय हो गया, कितने में दोगे, कितने महीने के लेंगे। धन लाए, बेटी का विवाह किया। और महाराज विवाह करने के बाद में बिटिया को विदा कर दिया, बेटे चले गए शहर कमाने। अब महाराज केवट ने सोचा, भोला ने सोचा कि अब बिटिया अपने घर चली गई, बालक बेटे सब कमाने चले गए, सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब तो कोई चिंता नहीं, अब घर भी छोड़ दें। गांव के बाहर एक सुंदर सा रघुनाथ जी का मंदिर बना है, तो उसी मंदिर में रह करके दिन रात भगवान की सेवा करें, है? ये भाव आया और घर छोड़ करके उसी मंदिर में रहने लगा। एक पुजारी जी पूजा करते थे और केवट भैया जा करके भगवान का माला लेकर के भजन करते थे। जब भगवान का समय मिलता है तो भगवान का नाम लेते हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से तो गम भी न थे, गम पहले से कुछ गम ही न थे, और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। ऐसे भाव में जाकर के वो भोला भैया भगवान के प्रेम में दीवाना होकर के मस्त रहा। और कुछ दिन बाद वो बालक उनके बेटे लौट करके आए और बेटों ने आकर के धन वापस दिया कि जाकर के जो सेठ से धन लाए वो वापस कराओ मूल ब्याज सहित। जाकर के महाराज उस केवट ने जाकर के सेठ को सारा धन वापस कर दिया। भैया ये आपसे जो लिया था ले लो, कितना मूल ब्याज वो भी ले लो, सब ले लिया। हिसाब किताब पर्ची में लिख करके उसने, सेठ ने जैसे दिया कि लो भैया, बोला भैया इसे पढ़ लो, सब हिसाब क्लियर है, सबने ठीक लिखा है। उसने पर्ची ली, उसने कहा वही जो अंदाज था उसका जो भाव था, तो उसने उसी भाव में कह दिया कि अरे सेठ जी हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं और हमें कुछ नहीं पता, सब रघुनाथ जी जाने, हमारा जो भी करते हैं सब राघव जी करते हैं, रघुनाथ जी जाने, सब जो किया सब ठीक है। सेठ को लगा कि ये बिना पढ़ा लिखा आदमी है, इससे दोबारा धन लिया जा सकता है? जानता कुछ नहीं है। तो सेठ के मन में पाप आ गया। उसने कहा कि अच्छा, बोला भैया
जरा बाहर वो मटके से जरा एक गिलास पानी तो लाना। और उसे पानी लेने के बहाने बाहर भेजा। और उसने सेठ ने क्या किया कि वो पर्ची अपने रजिस्टर में छुपा के रख दी, दूसरे कागज में कुछ ऐसे उल्टा सीधा लिख करके ऐसे दे दिया। वो पर्ची ले जा करके उस सेठ ने, उस केवट ने, भोला ने भगवान राघव के चरणों में चढ़ा दी कि हे प्रभु, हे राघव, मेरा सब कुछ आपको समर्पित, आप ही जानो, जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, सब आप ही जानो। ये आज आपकी कृपा हुई, सब ठीक हो गया। उसे तो मालूम नहीं था कि झूठा पर्ची लिख के दे दी, भगवान के चरणों में चढ़ा दी। और सेठ ने क्या किया कि हमें पैसा नहीं दिया है ऐसा कह के कोर्ट में एक मुकदमा कर दिया उस केवट के, भोला के खिलाफ कि अमुक व्यक्ति ने हमसे धन लिया था, इतना समय बीत गया, अभी तक वापस नहीं दिया, मांगते हैं तो दे नहीं रहा। तारीख पड़ी, सेठ को बुलाया गया, केवट को, भोला को बुलाया गया। जज साहब बैठे, और ये जज वही हैं जो संत बन गए थे, उस समय ये जज की पोस्ट पे थे। और महाराज वो बैठे थे, वो भोला आया, सेठ जी आए, कचहरी लगी, सारे लोग आए, मुकदमा शुरू हुआ। हाँ भैया, किस बात का मुकदमा है, शुरू करो। बताया गया कि सेठ जी ने इतना धन इस भोला को दिया था, इस तारीख को इतना ब्याज हुआ, इतना मूल हुआ, और अब ये पैसा वापस नहीं दे रहा है। क्यों भैया? भोला जी सरकार, सीधा साधा सरलता, हाथ जोड़े, दुखी हो गया। तुमने पैसा लिया था? सर लाया, हाँ हमने लिया था। वापस नहीं दिया? सरकार हमने एक एक रुपया इनका वापस कर दिया, मूल ब्याज था वो भी सब वापस कर दिया। कोई प्रमाण है, कोई लिखा पढ़ी ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? तो केवट ने वही अपनी पर्ची जो दिया था सेठ ने लिख करके वही दिखा दी, इन्होंने जो हमको लिख करके दिया था ये पर्ची है। जज साहब ने देखा तो जज साहब ने कहा कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे सिद्ध हो कि आपने इनका पूरा पैसा वापस किया। अब वो भोला रोने लगा, सीधा था, बड़ा सरल था। उसने रोते रोते कहा, सरकार हमने एक एक रुपया इनका वापस कर दिया है, रघुनाथ जी जानते, भगवान जानते, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जज साहब को दया आ गई, तुम रो ना, परेशान ना हो, एक काम करो, अगली तारीख में आना। तारीख दे दी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। उमा शिव जपो नाम प्यारा। उमा शिव जपो नाम प्यारा। उमा शिव जपो नाम प्यारा। उमर जा रही है नचण का करारा। उमर जा रही है नचण का करारा। उमा शिव जपो नाम प्यारा। उमा शिव जपो नाम प्यारा। उमा शिव जपो नाम प्यारा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जज साहब ने अगली तारीख दे दी, अगली तारीख में आना। और जज साहब ने सोचा कि ये सीधा साधा सरल व्यक्ति है, भोला सीधा है, तो इसके पास पैसा नहीं है। जज साहब ने पूछ लिया कि ये बताओ कि जब तुमने पैसा दिया, इनको वापस किया, तो उस समय तुम्हारे अलावा, सेठ जी के अलावा और कोई था? तो भोला के मन में जो भाव रहता था, जो उसकी एक भाषा शैली रहती थी, उसने उसी भाव में कह दिया, जज साहब मैं सत्य कहता हूँ, जब हमने इनको पैसा वापस दिया सेठ जी को, तब हमारे सेठ जी के अलावा सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। तो जज साहब को लगा कि शायद रघुनाथ जी नाम का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वो सामने होगा। अब केवट ये भोला सीधा साधा रो रहा है, तो तुम परेशान ना हो, अब की बार आना। और जज साहब ने क्या किया कि अपने खर्चे से ही रघुनाथ जी के नाम से, उन्होंने सोचा कोई रघुनाथ जी व्यक्ति होगा, तो रघुनाथ जी के नाम से एक सम्मन जारी कर दिया कि अगली तारीख में गवाही के रूप में उपस्थित हो। सम्मन लेकर के चपरासी पूरे गांव में घूमा, रघुनाथपुर जो गांव था, और पूरे गांव में उसने सबसे पूछा कि भैया यहाँ पर रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति कौन है, रघुनाथ जी कौन है?
कोई रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति नहीं था। तो सारे गांव वालों ने सबने मना कर दिया, भैया ऐसा तो यहाँ कोई नहीं है। चपरासी बड़ा परेशान हो गया, संबंध तो इसी गांव में है, रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति है, कैसे मिले। तो किसी ने कहा कि एक रघुनाथ जी नाम का मंदिर जरूर गांव के बाहर बना है, और उस जो केवट जो भोला का जिसका मुकदमा वो भी वहीं रहता है, वहाँ चले जाओ। तो चपरासी वो सम्मन लेकर के मंदिर में जैसे पहुंचा तो महाराज पुजारी जी पंडित जी बाहर बैठे थे। तो चपरासी ने पूछा कि रघुनाथ जी, माने उसको कहने उसको लगा कि शायद ये जो बैठे यही रघुनाथ जी हैं। रघुनाथ जी, पुजारी को लगा कि रघुनाथ जी मंदिर पूछ रहे, तो कहा हाँ हाँ रघुनाथ जी। तो सम्मन दे दिया चपरासी ने कि ये लो आया है, स्वीकार करो। और जैसे पंडित जी ने पुजारी जी ने वो सम्मन पढ़ा तो बड़े हंसने लगे, वारे प्रभु, बड़े बड़े भगत संसार में देखे हैं, कोई आपको भोग लाता है, कोई पोशाक लाता है, कोई मेवा मिष्ठान चढ़ाता है, कोई दक्षिणा लाता है, और ऐसा कोई भगत है जिसने आपको सम्मन भेज दिया है। कोई बात नहीं, अब आपने मंगा ही लिया है तो हम वापस करने वाले कौन होते हैं। तो पुजारी जी ने ही रघुनाथ जी की तरफ से हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। वो चपरासी लेकर के चला गया, उसे लगा कि शायद यही होंगे। तारीख आई, जज साहब बैठे, फिर से वो समय आया, सेठ जी आए, वो केवट आया, सारे लोग आए। हाँ भाई मुकदमा शुरू किया जाए। भोला से पूछा कि अरे भोला जी सरकार, आपके जो गवाही हैं जो रघुनाथ जी वो आए क्या? आज जैसे ही समय हुआ जाने का, तो पुजारी तो सब जानते हैं, पुजारी जी ने भगवान राम को, राघव जी को सुंदर सी पोशाक पहनाई, सुंदर श्रृंगार किया, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु ये भोला, ये केवट आपके अलावा किसी को जानता नहीं, आपको ही निरंतर भजता रहता है, निरंतर आपका ही स्मरण करता है, इसकी लज्जा आपके ही हाथ है। कुछ भी करना, कृपा करना। तो जैसे जज साहब ने कहा कि गवाही कहाँ है, बुलाओ, चपरासी ने जाकर के आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं। जैसे कहा रघुनाथ जी हाजिर हो, वैसे ही दूर से देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कमर झुकी है, धोती कुर्ता पहना है, सुंदर सी चंदन लगा है, एक तुलसी की माला पड़ी है, हाथ में एक लकड़ी लिए हैं, और धीरे से लकड़ी टेक करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे आवाज लगाई चपरासी ने तो हाथ हिलाया, हाँ रुको आ रहे हैं। हाथ माह छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं। जैसे वो स्वरूप देखा तो चपरासी को लगा हमें लगता यही रघुनाथ जी हैं। आए विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी, आज रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। आज वही भगवान राघव रघुनाथ जी, भगवान राम चपरासी के साथ बूढ़ा वेश बना करके, रघुनाथ बन करके, गवाही बन करके उपस्थित हो गए। जज साहब ने देखा कि आप ही रघुनाथ जी हो, हाँ हाँ हम ही हैं, कटघरे में आके बताओ क्या बात। आके बताया। जज साहब ने पूछा कि जब इस भोला ने सेठ जी को धन वापस दिया था तब तुम वहाँ मौके पर थे? तो रघुनाथ जी ने कहा हाँ हम थे, भगवान थे, भगवान से क्या छुपा, अंतर्यामी सब जानते। अब सेठ घबराया कि ये कहाँ से आ गए, ये तो थे नहीं, इसका कोई प्रमाण है कि इन्होंने धन दिया? तो रघुनाथ जी ने कहा गवाही बन करके भगवान आए थे। भगवान ने कहा हाँ हाँ जज साहब गवाही है, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सेठ जी को पूरा धन वापस दिया गया, इन्होंने पूरा हिसाब किताब सही सही लिखा उस पर्ची में। भोला बिना पढ़ा लिखा सीधा सरल व्यक्ति था, ये बेचारा सीधा था, इसे मालूम नहीं था सेठ जी के मन में पाप आ गया। इन्होंने वो पर्ची छुपा ली, रजिस्टर में अभी भी रखी है। और आप चाहो तो अभी अपने कुछ सैनिक चपरासी को सिपाही भेज दो और इनका जो दफ्तर है, जो कार्यालय है, उसी में ऊपर 32 नंबर खाने में एक रजिस्टर रखा है और उसी में वो पर्ची अभी सुरक्षित है।
भगवान तो सब जानते हैं। अब सेठ घबराया, ये तो पक्की पक्की सब बात बता दी। सिपाही भेजे गए, वो रजिस्टर लाया गया, पर्ची निकाली गई। जज साहब ने देखी तो सारा विवरण सब कुछ वैसे ही तारीख से लिखा था। निर्णय बिल्कुल साफ हो गया, जान गए। जज साहब ने सेठ को दंडित किया, जेल में डाला, कार्रवाई की और उस भोला को बाइज्जत बरी कर दिया। और देखते ही देखते जो गवाही आए थे, जो भगवान गवाह बन करके आए थे, कुछ ही क्षणों में अंतर ध्यान हो गए। जज साहब को लगा कि ये जो गवाह है ये कुछ विशेष है। तमाम गवाही आए, तमाम लोग आते कचहरी में, वो सब अलग होते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष। तो भोला को बुलाया, उससे पूछा, क्यों भाई भोला? जी सरकार, ये जो तुम्हारे गवाही आए थे रघुनाथ जी, कहाँ रहते हैं? तो भोला ने सरल था, सीधा था, उसने कहा कि सरकार, जहाँ हम रहते हैं वहीं ये भी रहते हैं। अरे तो तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा कहाँ घर, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि सरकार, जहाँ ये रहते हैं वहीं हम रहते हैं। अरे मेरा पूछने का मतलब है तुम दोनों रहते कहाँ हो? भोला ने कहा कि सरकार, जो गांव में मंदिर बना है, गांव के बाहर मंदिर रघुनाथ जी का। तो जज साहब ने कहा, तो क्या मंदिर इन्होंने बनवाया है? लगते तो है नहीं, इतने धनवान तो लगते नहीं। नहीं, मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया। तो क्या मंदिर के पुजारी हैं? ना, पुजारी भी नहीं है। फिर भोला ने कहा कि सरकार, आप पहचान नहीं पाए, ना ये पुजारी है, ना मंदिर को बनवाने वाले हैं, ये वही है जो मंदिर के अंदर बैठे हैं। जब ये बात सुनी तो जज साहब बिल्कुल रोमांचित हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या हो गया? वो जगत पिता जगदाधार जगदीश, वो परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे राम आज मेरे सामने बने रहे, कटघरे में खड़े खड़े गवाही देते रहे। मैं कितना अभागा, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। रोते रोते जज साहब बंगले पे आए और आकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लोगों ने पूछा, क्या हो गया जज साहब, इतने दुखी क्यों हो, रो क्यों रहे हो, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो जज साहब ने बताया, शेष महेश दिनेश हूँ के नहीं, जो नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहे। बड़े बड़े शेष महेश गणेश दिनेश जिन्हें ध्यान करते हैं, ध्यान में नहीं आते, आज वही रघुनाथ, वही भगवान, वही परमात्मा उस केवट के, उस भोला के लिए गवाह बन करके कटघरे में खड़े हमारे सामने बने रहे। तो लोगों ने कहा कि जज साहब, इसमें रोने की क्या बात है? तो बड़ी कृपा रही कि भगवान का दर्शन तुम्हें मिला। ना 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 ना, सुख दो क्यों दर्श दियो को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर दुख किस बात का है? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना, मैं जज बना कुर्सी पे बैठा रहा, वो जगदीश हमारे सामने हमें बताते रहे, समझाते रहे, खड़े रहे कटघरे में। मुझे बड़ा दुख है। जज साहब छोड़ करके तब से महाराज वही जज साहब वृंदावन में आके साधु बन गए, संत बन करके भगवान का नाम लेते हैं, प्रेम में पागल हो करके। क्योंकि एक बार जिसने भगवान को देख लिया, एक बार जिसने भगवान का भाव समर्पित जीवन में कर लिया, सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम ही हुई, उसी का हो जाता है।